नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी के महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप डेली वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो सेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 10 प्रश्न होने वाले हैं करंट अफेयर के, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज का हमारा रिवीजन प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन प्रश्न है साथियों, जनवरी 2026 तक अपार आईडी निर्माण में किस राज्य ने देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक प्रगति की है, निम्नलिखित में से। तो साथियों, 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ये रिवीजन क्वेश्चन है। मैं डेली आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ जो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना होता है, और मैं सबके कमेंट देखता हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट देखता हूँ और उनको लाइक भी कर देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ सबके कमेंट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। महिला और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्का पांडे पहल का शुभारंभ हाल ही में किस जिले में किया गया, निम्नलिखित में से। तो साथियों, दक्षिण कन्नाड़ में। कहाँ किया गया, दक्षिण कन्नाड़ में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कन्नाड़ में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्का पांडे पहल का शुभारंभ कर्नाटक के दक्षिण कन्नाड़ जिले में महिला और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। इस पहल के अंतर्गत महिला स्वयं सेवकों की भागीदारी से जागरूकता, त्वरित सहायता और पुलिस सामुदायिक समन्वय को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना महिला सुरक्षा से जुड़ी है। ठीक है साथियों, आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ की गई है, तो दक्षिण कन्नाड़ में। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है, कन्नाड़ जिला, तो कर्नाटक में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या, ध्यान दीजिएगा। और साथियों, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वो कौन है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री साथियों वो हैं, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिद्धार्थ मैया हैं। कौन है, सिद्धार्थ मैया है, याद रखिएगा। वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल है जो कर्नाटक के, वो कौन है, थापर चंद गहलोत हैं। कौन है, थापर चंद गहलोत जी हैं राज्यपाल कर्नाटक की। ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान में जो कर्नाटक के वे 19वें राज्यपाल हैं, क्या है, 19वें राज्यपाल बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कर्नाटक दिवस की बात की जाए तो कर्नाटक दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो कर्नाटक दिवस जो मनाया जाता है, कर्नाटक दिवस, कर्नाटक जिसे कन्नड़ राज्योत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, वो हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और कर्नाटक उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्या है, कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जो देश का उत्पादन में लगभग 60 से 70% यह उत्पादन करता है, कॉफ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़े 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिश्ते तोड़ने का निर्णय किस कारण से लिया है, निम्नलिखित में से। तो साथियों, हाल ही में जो इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र यूएन से जुड़े 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से रिश्ते तोड़ने का जो निर्णय लिया है वो किस कारण से लिया है साथियों, तो सुरक्षा और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो सुरक्षा और पक्षपात पूर्ण रिपोर्टिंग के आरोप के कारण लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय से संगठन से रिश्ता इसलिए तोड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो साथियों, इजराइल ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। इजराइल का आरोप है कि ये संगठन उसकी सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करते हैं और पक्षपात रिपोर्टिंग करते हैं। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मध्यपूर्व संकट और यूएन की भूमिका से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो साथियों, इजराइल की जो राजधानी है वो यरूशलेम है, ठीक है, याद रखिएगा। जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू हैं, याद रखिएगा साथियों। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। 2026 की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल किया गया निम्नलिखित में से? तो 2026 की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। जो सिंगापुर का पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट में की लिस्ट में शामिल हुआ है, याद रखिएगा। 2026 की पासपोर्ट रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट में शामिल है। सिंगापुर पासपोर्ट धारक 190 देशों से अधिक देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन और अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक गतिशीलता और सामाजिक घटनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। थोड़ा सा और जानकारी याद रखिएगा साथियों। राष्ट्रपति जो सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो राष्ट्रपति सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं वो थर्मन गररत्नम है। शंभू गररत्नम है, याद रखिएगा। शंभू थर्मन, थर्मन, ठीक है, याद रखिएगा। शंभू गररत्नम है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं साथी वो है लॉरेंस बोंग है। और इसकी जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है। क्या है? उसकी जो राजधानी है सिंगापुर की, सिंगापुर ही है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, बनवानस काकर ग्राम पंचायत को हाल ही में किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत घोषित किया गया निम्नलिखित में से? तो साथियों, बनवास काकर ग्राम पंचायत को हाल ही में किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ऑर्गेनिक ग्राम पंचायत घोषित किया गया निम्नलिखित में से? तो राजस्थान को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को, ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान को। तो बामनवास काकर ग्राम पंचायत को राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बंद कर जैविक खेती को अपनाया गया है। यह पहल सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री भजनलाल शर्मा जी हैं, याद रखिएगा, थोड़ी सी जानकारी याद रखना। और राज्यपाल जो राजस्थान के वो कौन हैं? श्री हरिभाऊ किसान राव भागेड़े हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो श्री हरिभाऊ किसान राव हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ की जो राजधानी है राजस्थान की वो कौन है? जयपुर है, याद रखिएगा। और जयपुरी को गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान का राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल है। क्या है? राजस्थान का जो राजकीय खेल है वो है बास्केटबॉल है, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों,
महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रेंडो ऐप हाल ही में किस पंजाबी गायक द्वारा लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से। तो साथियों, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से फ्रेंडो ऐप हाल ही में किस पंजाबी गायक द्वारा लॉन्च किया गया निम्नलिखित में से। तो काका द्वारा किया गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, काका द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पंजाबी गायक काका ने महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप महिलाओं को आपातकालीन सहायता, भरोसेमंद संपर्कों से त्वरित जुड़ाव और सुरक्षा अलर्ट्स जैसी सुविधा प्रदान कराता है। यह पहल महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सुरक्षा और सामाजिक जागरूकता से जुड़ी प्रश्नों में परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी ये जरूर रखिएगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भागवत मान हैं, ठीक है। काका जो है कहाँ के हैं, पंजाबी सिंगर है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहे। जो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है, ठीक है। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, गुलाब चंद कटारिया हैं। याद रखिएगा। और पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। याद रखिएगा, ठीक है। पंजाब का जो राजकीय खेल है वो क्या है, कबड्डी है, मदर गेम है। याद रखिएगा, मदर गेम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की महिला सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को शुरू कर राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि किस बैंक ने हासिल की निम्नलिखित में से। तो साथियों, भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को शुरू कर एक राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि किस बैंक ने हासिल की है निम्नलिखित में से। तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, ठीक है। किसने, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएंगे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन को शुरू कर राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक उपलब्धि किस बैंक ने हासिल की है, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। साथियों, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित एटीएम वैन शुरू कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह वैन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। यह पहल हरित ऊर्जा, वित्तीय समावेशन और सतत विकास से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, ठीक है साथियों, याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो साथियों, जो याद रखिएगा, जो त्रिपुरा की जो राजधानी है साथियों, थोड़ा सा याद रखिएगा, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरताला है। क्या है, अगरताला है। और याद रखिएगा, और जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो कौन है, डॉक्टर माणिक साहा हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है। याद रखिएगा। और त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं, ठीक है, इनका नाम है। याद रखिएगा, इंद्रसेना रेड्डी नालू, ठीक है। इंद्रसेना रेड्डी वहाँ के राज्यपाल है। याद रखें प्यारे साथियों, ठीक है। और जो त्रिपुरा जो दिवस मनाया जाता है, यानी कि त्रिपुरा राज्य दिवस, तो राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब मिला था, 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था त्रिपुरा को। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। मेरठ की किस विशेष पारंपरिक मिठाई को हाल ही में वैश्विक पहचान देते हुए आईजी टैग प्रदान किया गया निम्नलिखित में से। तो साथियों, मेरठ की किस विशेष पारंपरिक मिठाई को हाल ही में वैश्विक पहचान देते हुए आईजी टैग प्रदान किया गया निम्नलिखित में से। तो साथियों, तो रेवड़ी और मेरठी रेवड़ी को, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। तो मेरठ की रेवड़ी को हाल ही में भौगोलिक संकेत आईजी टैग प्रदान किया गया, जिससे इसे वैश्विक पहचान मिली है। आईजी टैग किसी उत्पाद की क्षेत्रीय विशिष्टता और गुणवत्ता को संरक्षण देता है। यह विशेष भारतीय संस्कृति,
पारंपरिक उत्पादक और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े परंपरा उत्पादक और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा जानकारी और रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, मेरठ कहाँ पर आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। तो मुख्यमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश के वो कौन है, तो आदित्यनाथ हैं। कौन है, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। और राज्यपाल हैं जो उत्तर प्रदेश के वो कौन है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, राज्यपाल है। और याद रखिएगा राज्य की ये जो खेल है उत्तर प्रदेश का वो कौन है, तो फील्ड हॉकी है, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यह 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है। पहले 1950 को पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था साथियों, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिए। लेकिन इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। सोलापुर अनार को आईजी टैग मिलने के बाद हाल ही में किस अनार ने भी अपनी विशिष्ट गुणवत्ता के कारण आईजी टैग प्राप्त कर प्रतिष्ठा बढ़ाई है, निम्नलिखित में से। तो साथियों आनंदपुर अनार ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आनंदपुर अनार ने। तो साथियों आनंदपुर अनार, सोलापुर अनार महाराष्ट्र के बाद आनंदपुर अनार आंध्र प्रदेश को भी उसकी विशिष्ट जलवायु, मिठास और गुणवत्ता के कारण आईजी टैग प्रदान किया गया है। आईजी टैग से किसानों को बेहतर बाजार, उत्पाद की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और क्षेत्रीय विशेषता का संरक्षण मिलता है। यह विषय कृषि, आईजी टैग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, निम्नलिखित में से। तो साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के किस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, निम्नलिखित में से। तो साथियों 28वां सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28वां सम्मेलन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 42 राष्ट्रमंडल देशों और 4 अर्ध स्वायत्त देशों की संसदों के अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। यह सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारतीय की वैश्विक भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के अंतर्गत किस विशेष कार्य समूह की अंतिम योजना सम्मेलन आयोजित की जा रही है, निम्नलिखित में से। तो साथियों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आतंकवाद विरोधी की, ठीक है, याद रखिएगा, जो नई दिल्ली में आयोजित आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस ADMM प्लस के अंतर्गत किस विशेष कार्य समूह की अंतिम योजना सम्मेलन आयोजित की जा रही है, निम्नलिखित में से। तो आतंकवाद विरोधी की, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के तहत आतंकवाद विरोधी विशेष कार्य समूह की अंतिम योजना सम्मेलन आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आतंकवाद से निपटने हेतु सहयोग, रणनीति और सूचना साझा करना या विशेष अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है।
साथियों ये परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों ये थे 16 जनवरी के करंट अफेयर के मोस्ट टॉप 10 प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।